वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इन इंडिया, जिनके टाइप्स हम लोग पहले तो पढ़ चुके हैं। आज मैं लिस्टिंग के फॉर्म में आपको कवर करा रही हूं। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो ये क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है, जिसमें मैं जीएस सेक्शन कवर करा रही हूँ। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ अगर आप UPPCS RO ARO 2023 का जो री एग्ज़ाम होना है, या इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड जो वैकेंसी आ रही है RO ARO की, UPSSC की जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी, या फिर अभी जो एग्रीकल्चर की वैकेंसी आई है UPPSC के थ्रू, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, कंप्लीट प्रिपरेशन आप एक जगह कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। बेहतर ढंग से प्रिपरेशन के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्स से जुड़ करके PDF कोर्स, पेड क्विज, इसके साथ साथ करंट अफेयर भी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको नंबर प्रोवाइड कर दिया मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप कांटेक्ट करके जानकारी ले लीजिए। तो चलिए, ये हो गई आपकी कोर्स से रिलेटेड जानकारी। आज हम लोग जो पढ़ने वाले अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अभी तक मैंने आपको वनों के प्रकार पढ़ा दिए थे, लेकिन ये समराइज वे में आप चाहें तो लिस्ट बना भी सकते हैं, जो कि आपके आगे जो पढ़ने के लिए या रिवीजन टाइम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। इसमें देखिए 5 प्रकार के जो वन हैं हमारे यहाँ, उन्हीं को दिया गया है। पहले तो नम उष्ण कटिबंधीय वन, अर्थात ये हैं जो ट्रॉपिकल मॉइस्ट वाले जो फॉरेस्ट हैं, उनको एक जगह कर दिया है। फिर ट्रॉपिकल ड्राई वाले फॉरेस्ट, इसी तरह थॉर्नी, माउंटेन फॉरेस्ट, सारे एक जगह कवर कर दिए गए हैं। इस तरीके से आपको थोड़ा सहजता रहेगी याद करने में कि ये कितने क्षेत्रफल में पाए जा रहे हैं, इनकी क्या विशेषता है, किस स्थान पर मिलेंगे, और पेड़ों की कौन कौन सी प्रजातियाँ जो खासकर पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है वो है नम उष्ण कटिबंधीय वन, जिनको हम बोलते हैं वेट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ठीक है, ये वेट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में सबसे पहला है ट्रॉपिकल, ये वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट है। सदाबहार वन है, ये साल भर हरे भरे रहते हैं। इनका क्षेत्रफल देख लीजिए कितना है, तो 20,054 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है इनका क्षेत्रफल। 250 सेंटीमीटर से अधिक जहाँ भी वार्षिक वर्षा होगी वहाँ पर इस प्रकार के वन पाए जाएंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाएंगे, वो भी मॉइस्ट वाले। वार्षिक तापमान कितना रहेगा, 25 से 27 डिग्री। औसत वार्षिक सापेक्षिक आर्द्रता 77% से अधिक होती है। वृक्षों की ऊंचाई इनमें बहुत ज़्यादा होती है, 45 से 60 मीटर होती है। ये किस स्थान पे पाए जा सकते हैं, जहाँ पे वार्षिक वर्षा कितनी है, 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा। तो देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून आकर के सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ करता है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग पर। पहला तो ये क्षेत्र हो गया। दूसरा, पूर्वांचल वाली पहाड़ियों के कुछ क्षेत्र में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इन क्षेत्रों में कौन से फॉरेस्ट पाए जाएंगे, ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। अब इनकी प्रजातियां बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना, महोगनी, नाग, केसर, सफ़ेद, देवदार, जामुन, बेत और बांस। ये किस में आएंगे, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में। एग्जाम्पल याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको दे दिया जा सकता है प्रश्न में, 4 तरह के ऑप्शन दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इसमें कौन सी प्रजाति है जो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन में नहीं आती। तो आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी आती है। इस तरीके के क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न बहुत रहता है। पहले ही क्लासिफिकेशन में ये उसका सेकंड पार्ट है, उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, अर्थात ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, इसका क्षेत्रफल 71,171 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ पर देखिए, अभी जो 250 सेंटीमीटर से बारिश जहाँ ज़्यादा होगी, वार्षिक वर्षा जहाँ भी ज़्यादा होगी 250 सेंटीमीटर से, वहाँ पे मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे। लेकिन जहाँ पर 200 से 250 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा होगी वहाँ पर अर्ध सदाबहार वन अर्थात सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। वार्षिक तापमान यहाँ कितना है, 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। और औसत वार्षिक सापेक्षिक जो यहाँ पर आर्द्रता है वो 75% लगभग रहती है। यहाँ का क्षेत्र है पश्चिमी तट हो गया, असम है, पूर्वी हिमालय के निचले ढलान वाले भाग हैं, ओडिशा और अंडमान है। देखिए, क्लास में ही कोशिश किया कीजिए कि आपको याद हो जाए, और एक बार रिवीजन के साथ आपको पूरा कंप्लीट करना होता है, क्योंकि आप यही टॉपिक लेकर के पूरा दिन या कई दिन तक नहीं बैठ सकते।
तो आप एक बार पढ़िए, दूसरे दिन इसका रिवीजन करके अगले टॉपिक पे बढ़िए। और इसके साथ साथ मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्स जो फ्री इनिशिएटिव हैं उनको भी आप विजिट कीजिए, उनसे भी प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि आपको एक जगह एक सब्जेक्ट कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, जो आप मुझसे पढ़ रहे हैं ये और बेहतर ढंग से भी आपको प्रिपरेशन करना है तो आप कर सकते हैं कि और भी सब्जेक्ट मेरे साथ ही प्रिपेयर हो जाएंगे। मैं अभी ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ, मान लीजिए आपको साइंस भी कवर करना है तो साइंस की क्लास वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो भी क्लास मिल जाएगी। एक साथ आप कई सब्जेक्ट लेकर के चल सकते हो, जैसे कि मैं ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ तो आप ज्योग्राफी के साथ साइंस कवर कर सकते हो। प्रैक्टिस तो मैं रात को कराती ही हूँ। पेड क्विज के भी वीडियो आपको फ्री में दिए जा रहे हैं, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड है आप अपनी प्रिपरेशन कैसे करना चाहते हैं, थोड़े थोड़े चीज़ों को लेकर के चलेंगे या फिर आप एक बार एग्जाम दे चुके हैं रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का तो दूसरी बार के लिए कैसे प्रिपेयर रखते हैं। और करंट अफेयर एक मेजर रोल प्ले करता है आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने में, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस पोर्शन से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और क्वेश्चन की प्रकृति आप देख चुके हैं अपने पिछले एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहने के लिए बेस्ट करंट अफेयर को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है और आपको पता है ये आपको कहाँ से प्रिपेयर करना है जो आपके सारे क्वेश्चंस हो सके। चलिए अब देखिए ये कहाँ पे पाए जाएंगे। पश्चिमी घाट में जो पुन्नाग है, शीशम है, नाग केसर या नाग चंपा, ये किस में आ रहे हैं? सेमी एवरग्रीन में आ रहे हैं। फिर से एग्जाम्पल देख लीजिए, इसमें पुन्नाग है, शीशम है, नाग केसर है और नाग चंपा है। कांटेदार बांस भी इसमें आएंगे। हिमालय क्षेत्र में श्वेत देवदार पाए जाते हैं। भारतीय शाहबलूत, चंपा, आम, ये सारे किस में आएंगे? सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में। ये एग्जाम्पल्स आप याद करेंगे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, इसमें थर्ड पार्ट है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, अब इनका क्षेत्रफल देखिए 1,35,492 किलोमीटर स्क्वायर में फैले हुए हैं। तो मैंने बताया था ना इनका क्षेत्रफल ज़्यादा है डेसिडुअस वाले फॉरेस्ट का। अब देखिए 100 से 200 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा जहाँ भी मिलेगी वहाँ पर ये वाले फॉरेस्ट पाए जाएंगे। इनका जो सामान्य तापमान है वो 27 डिग्री सेल्सियस है लगभग। सापेक्षिक आर्द्रता व औसत वार्षिक सापेक्षिक आर्द्रता कितनी? 60 से 75%। अब इनके क्षेत्र देखिए मणिपुर और मिजोरम है, पूर्वी एमपी है और छत्तीसगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, छोटा नागपुर का पठार है, अधिकांश भाग उड़ीसा का आएगा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से आएंगे। एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं इस वाले पार्ट के, सागौन, साल, पुन्नाग, शीशम, आंवला, जामुन और बांस। कुछ एग्जाम्पल सब में कॉमन हो जाते हैं तो इसको लेकर के आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि मैम इसमें है इसमें नहीं है, ऐसा नहीं है। जो जिसमें भी पाए जा रहे हैं वो सारे आपको एग्जाम्पल एक जगह मिल जाएंगे। तो सागौन, साल, पुन्नाग, शीशम, आंवला, जामुन बंगाल के कुछ हिस्से के साथ साथ आप देखेंगे जो उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन है ये अंडमान निकोबार के भी कुछ क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। इतना कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल वेट फॉरेस्ट में अगला क्लासिफिकेशन है तटीय दलदली वन का। इनका क्षेत्रफल है 5,596 किलोमीटर स्क्वायर। ये गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के जो डेल्टा वाला क्षेत्र है वहाँ पर मिलेंगे, जिसको आप बोलते हो मैंग्रोव टाइप के वन, वो है। सुंदरी है, इसमें अगर है, राइजोफोरा है, केवड़ा है, बेत है और ताड़ है। इस तरीके के तटीय दलदली वन पाए जाते हैं। इन्हें लिटोरल या स्वैम्पी फॉरेस्ट भी बोलते हैं। तो याद रखिए इनके एग्जाम्पल्स और इनका क्षेत्र। अगला देखिए शुष्क उष्णकटिबंधीय वन है अर्थात ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट। अब इसमें भी देखिए सबसे पहले उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन आ रहे हैं तो इनको बोलते हैं ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। इनका क्षेत्रफल 937 किलोमीटर स्क्वायर है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों पर ये पाए जाते हैं। यहाँ का औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस होगा लगभग और वार्षिक औसत जो आर्द्रता है वो 75% के आसपास होगी। वृक्षों की जो ऊंचाई है वो 12 मीटर तक हो सकती है। क्षेत्र देखिए क्या है, तमिलनाडु के तट से लगे हुए क्षेत्र में आएगा, जैसे जामुन, इमली और नीम। आज की ये लिस्ट इसलिए मैं ऐसे पढ़ के सुना रही हूँ क्योंकि पिछली क्लासेस में मैंने मैप और बाकी चीज़ें क्लियर कर दी, समझा दी हैं और इसमें कुछ समझाने लायक चीज़ें हैं नहीं, जहाँ पे आती हैं वो मैं बताती चलूँगी। तो लिस्ट पढ़ा रही हूँ, ये लिस्ट आप ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे जिससे आपको आगे याद करना रहेगा। तो सेकेंड का पार्ट बी है ये, ठीक है, जिसमें उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पढ़ना है। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है ये। इनका क्षेत्रफल देखिए 3,13,617 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्षेत्रफल हो गया इसका। 100 से 150 सेंटीमीटर की बारिश जहाँ पे भी होगी, वार्षिक वर्षा होगी 100 से 150 सेंटीमीटर, वहाँ पर ये पाए जाएंगे। 20 मीटर तक की ऊंचाई होती है इन पेड़ों की। कहाँ पर मिलेंगे? तो हिमालय के तलहटी से लेकर के
कन्याकुमारी तक विस्तृत एक अनियमित चौड़ी पट्टी के रूप में होते हैं। पहला तो ये क्षेत्र हो गया। दूसरा देखिए राजस्थान, पश्चिमी घाट और पश्चिम बंगाल यहाँ पर नहीं पाए जाते। नहीं वर्ड लिखा है मतलब ये ड्राई डेसिडुअस नहीं मिलेंगे। ठीक है, आगे देखिए सागौन इसका एग्जाम्पल है, एक्सलवुड है, शीशम है, बांस है, रक्तचंदन है, लॉरेल है, सटिनवुड है। तो ये आपको याद रखने हैं, सागौन, एक्सलवुड, शीशम, बांस, रक्तचंदन, लॉरेल, सटिनवुड, ये सारे एग्जाम्पल्स याद रखने हैं जो कि आ जाएंगे ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। और ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट ही मेनली पूरे इंडिया में आपको मिलेंगे। इसके बाद आपको मिलेंगे ट्रॉपिकल वेट डेसिडुअस या मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। इसके बाद एवरग्रीन मिलते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि कितना क्षेत्रफल इसीलिए दिया गया, आपसे क्षेत्रफल नहीं पूछा जाएगा कि कितना है। ये क्षेत्रफल इसलिए आप पढ़ रहे हो कि आप एक आइडिया ले सको कि कितने क्षेत्रफल में है। और मान लीजिए आ भी गया तो आपको ये पता रहेगा कि हाँ सबसे ज़्यादा ये है, इससे कम ये है। तो आप वो कथन या कारण वाले जो दिए जाते हैं क्वेश्चन, उनको हल करने में आपको थोड़ा आराम रहेगा। नेक्स्ट है इसी में उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ट्रॉपिकल थॉर्नी प्लांट्स। इनका क्षेत्रफल देखिए 20,877 किलोमीटर स्क्वायर में है। 75 सेंटीमीटर से कम जहाँ भी वार्षिक वर्षा होगी ये वन पाए जाएंगे। वार्षिक आर्द्रता इनकी 50% से भी कम है और तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मिलेंगे कहाँ पर? जहाँ पर अभी मना किया गया था राजस्थान में, जो कि उसमें बताया था कि ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट यहाँ पे नहीं मिलते, लेकिन इसमें देखिए राजस्थान है, दक्षिण पश्चिम पंजाब है, पश्चिमी हरियाणा है, कच्छ के सौराष्ट्र के समीप के भाग हैं, पश्चिमी घाट भी है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु के बड़े क्षेत्र को भी ये आच्छादित करते हैं। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि मैम अभी तो आपने पश्चिमी घाट पे बताया था एवरग्रीन फॉरेस्ट है, और भी जगह बताई थी, यहाँ पर भी आ रहे हैं उष्णकटिबंधीय, यहाँ पे 75 सेंटीमीटर से बारिश कम है। तो देखिए क्या होता है, ये मान लीजिए प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ पर ये पश्चिमी घाट है, ठीक है। तो इसी के बाद यहाँ पर जब मानसून पहुँचता है तो यहाँ पे टकरा करके बारिश कर देता है, तो यहाँ पे इनकी नमी नहीं रहती, फिर ये मानसून निकल जाता है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ वाला क्षेत्र जो है ये वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है, यहाँ पर बारिश नहीं होती है। तो इन क्षेत्रों में कैसे मिलेंगे ये उष्णकटिबंधीय थॉर्नी प्लांट्स? बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर बारिश की मात्रा बहुत कम है। 75 सेंटीमीटर से बारिश जहाँ भी कम होगी वहाँ वहाँ ये मिलेंगे। इनका एग्जाम्पल देखिए नीम, बबूल और कैक्टस। नीम तो आप अपने क्षेत्र में भी देखने को पाते हैं, है ना। तो जहाँ भी पानी की कमी है, 75 सेंटीमीटर से बारिश कम है, वहाँ पे आपको नीम भी देखने को मिलेगा। बबूल देखिए कांटे थोड़े थोड़े मिलते हैं ना, कांटेदार वृक्ष है, बबूल मिलेगा और कैक्टस भी मिलेगा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है पर्वतीय उपोष्ण कटिबंधीय वन, अर्थात माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है या माउंटेन फॉरेस्ट में आप देख लीजिए। सबसे पहला उपोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले जो पहाड़ी वन हैं, तो जो मतलब चौड़ी पत्ती वाले माउंटेन फॉरेस्ट हैं उनको देखिए, इनका क्षेत्रफल है 32,706 किलोमीटर स्क्वायर। वार्षिक वर्षा देखिए कितनी, 75 से 125 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा है इस क्षेत्र में। औसत जो वार्षिक तापमान है वो 18 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड है। आर्द्रता ज़्यादा है, 80% मिलेगी, ठीक है। पूर्वी हिमालय 88 डिग्री पूर्वी देशांतर के पूर्व में 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई पर ये स्थित है। तो माउंटेन फॉरेस्ट है, पर्वतीय वन है। पर्वतीय वन में भी जब ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं तो वनस्पति के प्रकार बदलते जाते हैं। तो 1000 से 2000 मीटर तक की जब ऊंचाई पे जाएंगे पर्वतों पर, तो ये इस तरीके के चौड़ी पत्ती वाले वन मिलेंगे, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, ओक है, शाहबलूत है, राख है, बीच है, साल है और पाइन है। ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है उपोष्ण कटिबंधीय नम पर्वतीय वन, जिनका क्षेत्रफल है 18,102 किलोमीटर स्क्वायर। अब इनका क्षेत्र देखिए, समुद्र तल से 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। 73 डिग्री ईस्ट और 88 डिग्री ईस्ट देशांतर के बीच पश्चिमी हिमालय में। अरुणाचल प्रदेश के कुछ पहाड़ी क्षेत्र में, मणिपुर, नागा हिल्स और खासी हिल्स के पास ही मिलते हैं। और यहाँ पर एग्जाम्पल आपको पहले ही दे दिया गया, पाइन, ठीक है, पाइन मिलता है। अब देखो ये समझना क्या है, जो आपको देशांतर मैं पहले ही बता चुकी हूँ क्या है। तो 73 डिग्री ईस्ट देशांतर से या पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री पूर्वी देशांतर तक ये पाए जाते हैं। अब देशांतर और आपको अगर अक्षांश रेखाएं नहीं पता है तो मेरी पहली वाली क्लास देखिए ज्योग्राफी में, ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, शुरुआत की क्लासेस देख लीजिए, ये सारे कन्फ्यूज़न आपको दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखिए, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन है। यहाँ पर 180 किलोमीटर स्क्वायर का जो क्षेत्रफल है कवर करता है फॉरेस्ट। 50 से 100 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा होती है। सितंबर से मार्च में जो औसत वर्षा है 15 से 25 सेंटीमीटर ही होती है।
समुद्र तल से लगभग 1000 मीटर ऊपर स्थित भाबर क्षेत्र में, शिवालिक और पश्चिमी हिमालय में ये पाए जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैतून, बबूल, मोडेस्टा और पिस्ता, ये सारे पाए जाएंगे। भाबर, तराई और बांगर और खादर समझा चुकी हूँ, मृदा वाला चैप्टर पढ़िए, ठीक है। अब अगला देखिए क्लासिफिकेशन है पर्वतीय समशीतोष्ण वन, ठीक है। अब इसमें देखिए पहला आता है पर्वतीय आर्द्र समशीतोष्ण वन। क्षेत्रफल कितना है? 20,435 किलोमीटर स्क्वायर। वार्षिक वर्षा कितनी होगी? 150 से 300 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा यहाँ पर होती है। और वार्षिक तापमान क्या रहेगा? लगभग 11 डिग्री सेंटीग्रेड से 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। औसत जो सापेक्षिक आर्द्रता है वो 80% से अधिक है। ऊंचाई यहाँ पर वृक्षों की होती 6 मीटर, अधिकतम 6 मीटर ही है। पूर्वी हिमालय क्षेत्र में, तमिलनाडु और केरल की ऊंची पहाड़ियों में ये पाए जाते हैं। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है इनके लर्न करना, इसमें देवदार है, चिलौनी है, भारतीय शाहबलूत है, भोज वृक्ष है, बेर है, माकिलस है, सोम, दालचीनी, लिट्सी, मैग्नेलिया, ब्लू पाइन, ओक, हेमलॉक, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। अब हिमालय नम शीतोष्ण भी इसमें आते हैं। हिमालय नम शीतोष्ण में आप देखेंगे यहाँ पर जो इसका क्षेत्रफल है ये 25,743 किलोमीटर स्क्वायर में है। वार्षिक वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर होती है। पेड़ों की ऊंचाई 30 से 50 वर्ग मीटर है। यहाँ का क्षेत्र देखिए कौन कौन सा है? कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दार्जिलिंग और सिक्किम है। एग्जाम्पल में पाइन है, देवदार है, चांदी, सरोज, स्प्रूस आदि ये सारे इसमें आते हैं। नेक्स्ट है हिमालय शुष्क शीतोष्ण, इसी में क्लासिफिकेशन है। तो 5,627 किलोमीटर स्क्वायर में फैले हुए हैं। 100 सेंटीमीटर से कम की वार्षिक वर्षा के क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। तो क्षेत्र देखिए लद्दाख है, लाहुल, चंबा, किन्नौर, गढ़वाल और सिक्किम वाले क्षेत्र में, क्योंकि हम लोग माउंटेन फॉरेस्ट की ही बात कर रहे हैं अभी। तो देवदार, ओक, ऐश, जैतून ये सारे प्रमुख वृक्ष हैं जो यहाँ पर पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अल्पाइन फॉरेस्ट का। इसमें देखिए सबसे पहले उप अल्पाइन है, फिर नम अल्पाइन स्क्रब है। इसका क्षेत्रफल उप अल्पाइन का है 14,995 किलोमीटर स्क्वायर। उप अल्पाइन वन शंकुधारी और चौड़ी पत्ती वाले वृक्षों का मिश्रण होता है, जिसमें शंकुधारी पेड़ लगभग 30 मीटर की ऊंचाई तक के होते हैं, जबकि चौड़े पत्ती वाले जो वृक्ष होते हैं ये केवल 10 मीटर तक होते हैं। उप अल्पाइन वन निचली अल्पाइन झाड़ी और घास के मैदानों में पाए जाते हैं। इसमें देखिए एग्जाम्पल सरो है, स्प्रूस है और बुरैंस है, ठीक है। जो नम अल्पाइन होते हैं इसमें स्क्रब पाई जाती हैं, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 959 किलोमीटर स्क्वायर। और नम अल्पाइन स्क्रब में बुरांस है, भोज वृक्ष, इनकी जो सदाबहार घनी उपज होती है ये पाए जाते हैं। 3000 मीटर की ऊंचाई से शुरू होती है जो इनकी पट्टी है, और जो विस्तृत आप देखेंगे स्नो लाइन है वहाँ तक विस्तृत होते हैं। तो जैसे ही जैसे आप ज़्यादा ऊंचाई पर बढ़ेंगे तो इस तरीके के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे जो कि शंकुधारी होंगे, क्योंकि इन पे जब बर्फ गिरेगी तो आसानी से ही अपने आप को ढाल, देखिए वनस्पति जहाँ जैसा क्षेत्रफल है उस प्रकार की पाई जाएगी। तो जब इन पे बर्फ गिरती है तो ये आसानी से इनसे फिसल जाती है और इनको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा पाती। नम अल्पाइन स्क्रब है, ये बहुत ज़्यादा गुच्छेनुमा फैले रहते हैं, ठीक है। तो ये स्नो लाइन में पाए जाएंगे, जहाँ बर्फबारी होती है तो वहाँ पर ये भी मिलेंगे। तो आपको याद रखना है जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वनस्पति का प्रकार भी बदलता जा रहा है। आगे देखिए इसमें शुष्क अल्पाइन भी आते हैं। अब तीसरा इसमें क्लासिफिकेशन है जिनका क्षेत्रफल है 2,922 किलोमीटर स्क्वायर। इसमें देखिए शुष्क अल्पाइन स्क्रब आएंगे, जीरोफिटिक स्क्रब आएंगे, बौनी झाड़ियाँ आती हैं जो सबसे ऊपरी सीमा है, जो समुद्र तल से लगभग 3,500 मीटर ऊपर है और शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। ये शुष्क क्षेत्र में मिलेंगे। इसमें एग्जाम्पल है धूपचंदन, मधुचूस और इसमें आप देखेंगे आर्टेमेसिया, ये सारे एग्जाम्पल हैं। तो एक बार फिर से अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ क्लासिफिकेशन। आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने नोट्स बना सकते हैं या फिर एक दो बार मेरा वीडियो रिपीट करके देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखिए 5 प्रकार के हमने वन पढ़े, जिसमें सबसे पहले नम उष्णकटिबंधीय वन है, जिसमें पहला प्रकार है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, देन उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, ठीक है। और उसके बाद है तटीय और दलदली वन। ये सारे हो गए पहले वाले क्लासिफिकेशन में। दूसरा प्रकार है शुष्क उष्णकटिबंधीय वन जो कि ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है। इसमें देखिए सबसे पहले उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन है, नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, फिर है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, और इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो अब हम लोगों को पढ़ना है पर्वतीय उपोष्णकटिबंधीय वन। इसमें उपोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पहले पहाड़ी वन है, फिर उपोष्णकटिबंधीय नम पर्वतीय पाइन है, उपोष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन है। इसके बाद क्लासिफिकेशन है पर्वतीय समशीतोष्ण वन का।
पर्वतीय आर्द्र समशीतोष्ण आएंगे, हिमालय नम शीतोष्ण आएंगे इसमें, और हिमालय शुष्क शीतोष्ण भी आएंगे इसमें। ठीक है, टेम्परेट फॉरेस्ट की बात हो रही है। नेक्स्ट है अल्पाइन वन, उप अल्पाइन, नम अल्पाइन स्क्रब और शुष्क अल्पाइन स्क्रब। ये क्लासिफिकेशन है 5th वाले टाइप का जो आपने फॉरेस्ट पढ़ा है। तो आज आपकी वनस्पति या वेजिटेशन ऑफ इंडिया कंप्लीट हो गया है। आपको तीनों क्लासेस देख लेनी है, पूरा आपको मिल जाएगा और इससे बाहर अब प्रश्न आपके नहीं जाने चाहिए। मैं जब इसके क्वेश्चन भी करा दूंगी तो ये पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। 1-2 बार जरूर इसको रिवाइज कर लीजिए, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ आपको लग रहा है अभी डाउट है, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उसको आगे एक्सप्लेन कर दूंगी। कल से नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, इसी में नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी में। बहुत जल्द ही आपकी इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट होने वाली है, तो आप बेहतर ढंग से प्रिपरेशन करते रहिए, पिछली क्लासेस भी फॉलो करते रहिए। और भी प्लेलिस्ट बनी हुई है डे वाइज सीरीज़ के नाम से, उनको भी देख लीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। और ऐसी ही क्लासेस के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।